हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.2 में यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, तो हमने ना 12 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पर 13 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को ना हल करने वाले हैं। 13 और 14 सिर्फ 2 ही प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए थे, तो इन दोनों प्रश्न को आज हम हल करके पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स कल वाला वीडियो नहीं देखें, प्रश्न संख्या 12 तक, आप चाहें तो जरूर से जा करके देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है 13 में कि दिखाइए कि इतना बराबर इतना है, मतलब कि फिर से जो मान इसका आ रहा है ना वही मान इसका भी आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? तो बराबर की इधर ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सोल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर आया तो बराबर होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम 13 नंबर का पहला नंबर यानी ए सॉल्व करेंगे। प्रश्न है -7/3 ABC, 3/2 BC, बराबर में है 3/2 BC, माइनस में 7/3 ABC। ठीक है, तो बराबर के इधर को हम बोले थे ना आपको कि बायां पक्ष मान करके हल करेंगे उसको दायां पक्ष। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में इसको लिखिए 7/3 ABC, इधर कुछ भी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुना में है, इस प्रकार से 3/2 BC है ना, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, इधर बचेगा -7 और नीचे 2, तो -7/2। ABC है, ए एक बार है, B 2 बार, C 2 बार, तो B² C²। पहले बताएंगे क्या इतना में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। इधर हम क्या बोले थे कि हमारा दायां पक्ष, तो इसको भी सेम वही जैसे इधर लिखे ना वैसे इसको भी लिख देंगे 3/2 BC यूने 7/3 ABC। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये 3 से ये 3 हमारा कट रहा तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा -7 और नीचे 2, तो -7/2। ए एक बार है, B 2 बार, C 2 बार, तो B² और C²। तो यही ना बोला गया था कि दिखाइए कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो जस्ट इस प्रकार से 13 का हमारा ए नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना बी नंबर भी है। चलिए बी नंबर को लिखेंगे। बी नंबर है ना 8 ABC, फिर माइनस में 3 PQR, फिर बराबर -3 PQR, फिर 8 ABC। देखिए ये वाला तो फिर से वैसे भी ना यहाँ भी देखेंगे आप तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेगा कैसे? तो देखेंगे जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ इधर है, और जब गुना करेंगे तो सब सेम ही ना रहेगा। ठीक है, देखिए जिसे 8 से आके गुना कीजिएगा तो 24, यहाँ पर ABC और यहाँ पर है PQR, तो गुना करेंगे तो यही ना आ जाएगा ABC PQR। एक माइनस है तो माइनस, 8 से आके 24 PQR ABC, तो ABC PQR लिखिए या PQR ABC बात बराबर है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, देखिए दोनों सेम है ना, तो यहाँ भी लिख दीजिए अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर ए नंबर और बी नंबर दोनों हमारा ना सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर 14 नंबर पर आ जाते हैं। 14 नंबर में बोला गया है, प्रश्न दिया गया है, बोला गया उसको उससे गुना करना है और फिर गुना का जांच करना है। x बराबर और y बराबर ना मान दिया गया है रखने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर 14 का ये -8 x² अब y के पावर 6, गुना करना है -20 xy से, और गुना करने के बाद गुणनफल की जांच करना है। x बराबर ना लिख देते हैं, x बराबर 2.5, अब y बराबर यहाँ पर 1 रख करके चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर बनाएंगे जो देखिएगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर ना गुना कर लेंगे। तो गुना कैसे करेंगे? 20 8 कितना होता है 160, पढ़े हैं ना। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस माइनस यहाँ पर हटा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न लिख लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, लिखने में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाता है। 1 से 2 बार है, 1 से 1 बार है, तो 1 से 3 बार हो जाएगा, गुना में पावर जुटेगा ना। बाई 6 बार है, बाई 1 बार है,
तो 22 7 बार। इसके पावर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं रहता ना, तो हम अपने मन से यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचेगा कि 1 कहाँ लिखा हुआ है। चलिए, तो इतना हम गुना कर दिए हैं। अब इन सभी के जगह पर ना आपको बोला क्या गया था, मान रखने के लिए। ठीक है, तो मान कैसे रखेंगे, आप तो चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लाने के बाद बोला गया था ना कि गुणनफल की जाँच करें। ठीक है, तब जाँच कैसे करेंगे, तो इसको पूरा को लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे अतः -8x² बाई के पावर 6 गुना माइनस में 20 एक्स बाई, गुना करने के बाद कितना आया था 160 एक्स का क्यूब और बाई के पावर 7। और जो मान दिया गया है ना, इसके जगह पर फ्रेंड्स अगर मान रखने के बाद यहाँ पर आ जाता है तो हमारा ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक बायां पक्ष हो जाएगा, ये हमारा बराबर की इधर, बराबर के इस साइड वाला ये हमारा दायां पक्ष हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष, इधर लिख लेंगे दायां पक्ष। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब बायां पक्ष में यही सब लिखेंगे, जैसे कि 8 है माइनस में ना, तो यहाँ पर अच्छा ये माइनस में था कि नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स ये माइनस में ही था, ये अतः वाला नहीं है शायद। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, माइनस है 8 एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर गुना बाई के पावर 6, बाई तो 1 है, 1 के पावर 6 गुना -20 एक्स बाई, एक्स है कितना 2.5 अब बाई है 1, दायां पक्ष भी लगे हाथ लिख लेते हैं 160 गुना एक्स का क्यूब यानी 2.5 का क्यूब गुना बाई के पावर 7 यानी 1 के पावर 7। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। पहले बताएंगे इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा ही हम लिखे हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फिर से गुना करेंगे -8 25 का स्क्वायर ना 625 होता है, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है, तो जब यहाँ पर करेंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, खिसक जाएगा, फिर 1 के पावर 6 कीजिएगा तो 1 ही आएगा। इसको गुना कीजिए ना 25 दूनी का 50 हो जाता है, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 गुना में है तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स कितना आ जाएगा गुना करने के बाद 625 में ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर 8 से गुना करना है, 8 गुना 625, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपको 50, और उसके बाद में 2 जीरो और आ जाएगा, लेकिन 2 जीरो दशमलव के बाद नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1 से गुना करेंगे तो 50.0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद फिर से जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 50, यहाँ भी लिखेंगे डायरेक्ट 50। अच्छा यहाँ माइनस दिए थे, यहाँ भी माइनस था तो माइनस दे दीजिए, लेकिन अब देखेंगे माइनस देंगे ना तो माइनस माइनस ही हम यहाँ पर काट देते हैं या फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 50 गुना 50 कीजिए, 5 × 5 = 25, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 2 जीरो, तो बायां पक्ष में इतना है और दायां पक्ष में भी इतना आ जाएगा ना, तो हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो करिए 160 गुना 25 का क्यूब ना करना है तो 15,625 होता है। देखिए क्यूब स्क्वायर किए थे तो 2 अंक के बाद दशमलव, अब क्यूब किए हैं तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा। अब 160 में इसे गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 2500, 1 2 3 जीरो, और 3 जीरो के बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे 2500। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। तो यही ना पूछा गया था कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं, तो बिल्कुल है, तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि फ्रेंड्स जो गुना किए हैं वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न 14 का ही हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अब देख लेते हैं 14 के बी को। यहाँ पर ना 14 का बी का प्रश्न लिखते हैं, 14 का बी भी एकदम पूरा सेम ही है, यहाँ भी गुना करके जांच करना है। प्रश्न -3 x² बाई ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, फिर है 4 x² z, फिर है माइनस में x² y² z², फिर है 4/5 z से गुना करना है, और फिर गुणन की यहाँ पर जांच करना है। ठीक है, देखिए तो गुना कीजिए ना, 3 चौके 12 और 12 चौके 48 ऊपर रहेगा, नीचे नीचे देखिए नीचे सिर्फ 5 है तो 5, एक बार माइनस ये एक बार माइनस ये, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो खत्म, 1 से 2 बार 1 3 बार और 3 2 5 बार लिख दीजिए, बाई 1 2 1 3 3 2 5 बार लिख दीजिए, z1 z2 2 1 3 और z1 3 1 4, तो z तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ही बार रहेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जैसे ऊपर में बायां पक्ष दायां पक्ष किए थे ना, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो बायां पक्ष में यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर जितना भी यहाँ पर दिया गया है ना उन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर मान बैठाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसका मान डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा इतना दूर बायां पक्ष, जो बराबर किधर आए दायां पक्ष,
तो बायां पक्ष बराबर, देखिए यहाँ पर है माइनस में, तो -3 एक्स स्क्वायर बाई, एक्स का मान यहाँ पर बोला गया है ना, लिख देते हैं यहाँ पर। एक्स बराबर 1 रखना है, बाई बराबर 1/2 रखना है, जेड बराबर बोला गया है 1/3 रखना है। क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, बाई के जगह पर 1/2, फिर है 4 गुना एक्स बाई, एक्स 1 बाई का स्क्वायर 1/2 गुना 1/2, फिर जेड एक बार है तो 1/3, फिर माइनस में है एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर गुने बाई का स्क्वायर यानी 1/2 गुना 1/2, फिर जेड का स्क्वायर यानी 1/3 गुना 1/3, फिर 4/5 जेड, 4/5 गुना जेड है 1/3, तो गुना कर दीजिएगा यहाँ पर 1/3 से। अब जो कटेगा ना उसको काटिएगा। देखिए पहले बायां पक्ष को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इतना पता होना चाहिए ना कि 1 का वर्ग करेंगे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा गुना करते हैं। जैसे कि पहले ये देख लीजिए कि ये वाला माइनस पहले काट दीजिए, गुना में है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। ऊपर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना, 4 आएगा ना, तो 3 चौके 12, ऊपर वाला देख रहे हैं, अब 12 चौके 48, तो ऊपर कर दीजिए 48, और देख लीजिए नीचे क्या क्या आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 क्या 24, और 24 पहले 24 लिखिए यहाँ पर, फिर गुना में ये है 2 दूनी के 4 और 4 गुना 3 तिया के 9, 9 तिया 27 गुना 5 कर दीजिए। ठीक है, अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतना ही है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो 24 दूनी का 48 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा है तो 1, और नीचे बच गया है 5 गुने 2 10 और 27 दहे के 270, यानी कि फ्रेंड्स हमारा 1/270 यहाँ पर आ गया है बायां पक्ष में। दायां पक्ष ये रहा हमारा, यहाँ लिख दीजिए दायां पक्ष, इसमें लिखेंगे 48/5 गुना एक्स के पावर 5 यानी कि एक्स 1 के पावर 5, फिर बाई के पावर 5 यानी 1/2 के पावर 5, जेड के पावर 4 यानी 1/3 के पावर 4, इतना ही ना है। अब यहाँ पर इसको काटिए बढ़िया से, 48/5, 1 कितना बार भी रहे फ्रेंड्स पावर में तो 1 ही रहेगा, तो छोड़ देते हैं। 1 के पावर 5 1 और 2 के पावर 5 ना 32 हो जाएगा, 1 के पावर 4 1 और 3 के पावर 4 कीजिएगा ना तो ये हमारे यहाँ पर 81 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 तिया 48 और 16 दूनी के 32 और 3 से ना 27 तिया 81 होता है। देखिए ऊपर 1 और नीचे देखिए ना 5 दूनी के 10 और 27 देंगे क्या 270 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो देखेंगे ये बायां पक्ष है दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया ना, आप कहेंगे जी, तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया है। तो देखेंगे ये हमारा बी नंबर था, ये भी प्रश्न सोल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 14 का बी भी हल कर लिए हैं। चलिए तो देखेंगे इस प्रकार से ना हमारा यहाँ पर ना पूरा चैप्टर समझिए कि आज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर इतना ही प्रश्न दिया गया था 14 का बी में। ठीक है, देखेंगे बाकी फ्रेंड्स इस तरफ सिर्फ यहाँ पर आंसर दिया गया है। अच्छा, ये यहाँ पर हम बना रहे थे कौन एक्सरसाइज 6.2, तो 6.2 फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिए हैं। कल हम 6.3 को हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। वैसे फ्रेंड्स डाउट तो होना नहीं चाहिए, है ना, अगर डाउट होता भी है ना तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।